आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद हिमांग में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बजट एवं राजकोषीय नीति को, बजट एंड फिस्कल पॉलिसी। तो आइए जानते हैं बजट एवं राजकोषीय नीति को। बजट सरकार का सर्वप्रमुख वित्तीय दस्तावेज है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के आय, व्यय एवं आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। बजट क्या होता है? बजट जो है सरकार का प्रमुख वित्तीय दस्तावेज होता है जो आने वाले साल के लिए सरकार के आय और व्यय यथार्थ इनकम और आउटकम के बारे में आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। बजट किस प्रकार का लेख पत्र है? बजट जो है सरकार की राजकोषीय नीति का लेख पत्र है। भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को। भारतीय बजट का प्रणेता, फादर ऑफ बजट इन इंडिया जो है जेम्स विल्सन को माना जाता है। भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया? 18 फरवरी 1860 को। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है? अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? प्रतिवर्ष 1 फरवरी को। भारत में बजट प्रतिवर्ष 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट है, हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्याज भुगतान। भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत का पहला अंतरिम बजट इंटरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया था? मोरारजी देसाई ने वर्ष 1962 और 63 में। भारत में सार्वजनिक व्यय के योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को कब समाप्त किया गया? वर्ष 2017-18 के बजट से। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? राजीव गांधी ने। शून्य आधारित बजट का जनक पीटर ए पायर को माना जाता है। सर्वप्रथम वर्ष 1973 में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में जीरो बेस्ड बजटिंग को अपनाया गया था। बाद में इसे अमेरिका के संघीय बजट 1979 ईस्वी में भी अपनाया गया। भारत में इसे सर्वप्रथम वर्ष 1987-88 के आम बजट में लागू किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेक देवराय समिति ने। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। निष्पादन बजट, परफॉर्मेंस बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? वित्त मंत्री। सरकार की आय, व्यय, ऋण एवं करारोपण से संबंधित क्रियाएं राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत आती हैं। भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय। राजकोषीय नीति के 4 प्रमुख पक्ष क्या हैं? संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण, आर्थिक स्थिरता एवं आर्थिक विकास। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका है? राजकोषीय घाटे का। वर्ष 1920-30 की वृहद मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग करने का सुझाव किसने दिया था? प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स ने। किसने? प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स ने। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? वीपी सिंह द्वारा। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 2003 में। केंद्र सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति किस मद से की जाती है? घरेलू उधारों से। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट भारत में कब पारित किया गया था? वर्ष 2003 में। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटे के। ऐसा व्यय जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता क्या कहलाता है? राजस्व व्यय। राजकोषीय घाटे की अवधारणा वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत की थी। किसने प्रस्तुत की थी? सुखमय चक्रवर्ती समिति ने। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के बजट घाटों का घटता हुआ सही क्रम क्या है? तो इसका हो जाएगा राजकोषीय घाटा, आगम घाटा, प्रारंभिक घाटा।
निर्विक योजना का उद्देश्य क्या है? उच्चतर निर्यात ऋण वितरण। राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को किस घाटे की संज्ञा दी जाती है? प्राथमिक घाटा की। किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा, रेवेन्यू डिफिसिट। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान ग्रांट को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? प्रभावी राजस्व घाटा। क्या प्राप्त होगा? प्रभावी राजस्व घाटा। नेक्स्ट है, प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? लोक लेखा समिति के द्वारा। किसके द्वारा? लोक लेखा समिति द्वारा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के द्वारा। संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करने को नीति कटौती प्रस्ताव, पॉलिसी कट प्रोपोजल कहा जाता है। भारत में परिणामों उन्मुख बजट, आउटकम बजट पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? वर्ष 2005 में। वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को क्या कहा जाता है? ब्लैक बजट। क्या कहते हैं? ब्लैक बजट। शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सूर्यास्त बजट के नाम से। किस नाम से? सूर्यास्त बजट, सनसेट बजट। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम DICGC को जमाकर्ता के लिए किस जमा राशि बीमा का दायरा बढ़ाकर कितना किया गया है? 5 लाख रुपए। वित्त मंत्री किस विधेयक द्वारा नए करों के रोपण, वर्तमान कर ढांचे में सुधार या उसी रूप में अनुमोदित करने का प्रस्ताव रखते हैं? वित्त विधेयक के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त विधेयक के द्वारा। विनिर्माण क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए निगम कर की दर, कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम करके किस स्तर पर लाने का निर्णय लिया गया है? 15% पर। कितने पर? 15% पर। किसी वित्तीय वर्ष में बजटीय व्यवहारों से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से प्राप्त किए गए ऋण को क्या कहते हैं? सार्वजनिक ऋण। क्या कहते हैं? सार्वजनिक ऋण। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? 9.2%। बजट 2022-23 में राज्य सरकार के कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन योजना खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? 14%। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान को 18.5% से घटाकर 15% किया गया। कितना कर दिया गया? 15%। आर्थिक समीक्षा 2022 का मूलभूत विषय क्या है? त्वरित दृष्टिकोण। बजट 2022-23 में सरकार ने ब्लॉकचेन और अन्य प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से किस वर्ष से डिजिटल रुपए की शुरुआत करने का प्रस्ताव किया है? वर्ष 2022-23 से। राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है? वर्ष 1936 से। कब से? वर्ष 1936 से। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार ने पूंजीगत व्यय में कितनी वृद्धि की घोषणा की है? 35.4%, 7.5 लाख करोड़ रुपए। जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय एवं निवेश में कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? क्राउडिंग आउट प्रभाव। क्या कहते हैं? क्राउडिंग आउट प्रभाव। किस केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया? वर्ष 2011-12 के बजट में। किस बजट में? वर्ष 2011-12 के बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया था। राजकोषीय घाटे की अवधारणा को वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? सुखमय चक्रवर्ती समिति ने वर्ष 1985 में राजकोषीय घाटे की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। राजकोषीय नीति अपना प्रभाव किन उपायों या उपकरणों के प्रयोग से उत्पन्न करती है? बजट कर, सार्वजनिक व्यय तथा ऋण। आर्थिक मंदी के दौरान राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन सा उपाय अपनाया जाता है? करों में वृद्धि। वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा किस दर पर स्थिर रखा गया? 6.4%, -6.4%। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया था? 31 मार्च 1997 से। केंद्रीय बजट 2022-23 में दीर्घावधि पूंजीगत लाभ के हस्तांतरण पर सरचार्ज के कितने प्रतिशत तक सीमित करने का प्रस्ताव किया गया है? 15% तक। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में भारतीय गणतंत्र का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ था। किसको प्राप्त हुआ था भारतीय गणतंत्र का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का? जॉन मथाई को। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।